डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रस्तुत मामला भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। सर्वसाधारण के विरुद्ध समाचार पत्र में प्रकाशन किए जाने पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदक मृतक का एकमात्र जीवित पुत्र है। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया है। पैरा। आज वर्तमान समय में जल संरक्षण का अर्थ है कि हमें पेड़ों की कटाई भी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि पेड़ों की जड़ भूमिगत जल के स्तर को रोक कर रखती है। इसके साथ ही हमें और अधिक संख्या में वृक्षारोपण करके पानी की इस समस्या को कम करने का प्रयास करना होगा और एक हरी भरी पृथ्वी के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। इसके साथ ही यदि हम जल को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने जल स्रोतों को भी बचाने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा समुद्रों और नदियों में फैलाया जाने वाला प्रदूषण भी बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है, जिससे यह जलीय जीवन को भी नष्ट कर रहा है। हमें तत्काल रूप से जल प्रदूषण को रोकने और हमारे द्वारा प्रदूषित नदियों को स्वच्छ करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमारी पृथ्वी के जनजीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जल संरक्षण के द्वारा हम पृथ्वी पर जमीन का सही संतुलन भी स्थापित कर पाएंगे। जब इस पृथ्वी पर संतुलित वातावरण होगा, तभी हम इस संसार में बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। पैरा। प्रस्तुत प्रकरण में यदि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 42 के संबंध में विचार करें तो प्रकरण में यह अविवादित है कि आवेदक तथा मृतक हिंदू है और उनका पर्सनल लॉ हिंदू न्याय आवेदन सना के सबसे में हिंदी उत्तर विधि है एवं हिंदू विधि के तहत संपत्ति व्ययन के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है, जहां यह स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि किसी हिंदू की निर्विषयती मृत्यु होती है तो धारा 8 के तहत पुरुष की दशा में उत्तराधिकारी के नियम लागू होंगे और उसके अनुसार अधिनियम के तहत ही एक अनुसूची दी गई है, जिसमें उन लोगों का वर्णन है जो संपत्ति मृत्यु के बाद पाने के अधिकारी हैं। आवेदक मृतक का पुत्र है।
आवेदक मृतक वर्ग एक का उत्तराधिकारी है, तब ऐसे में मृतक एक हिंदू है, उसकी संपत्ति के व्ययन के संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 42 की अपेक्षा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू होगी और उसके अनुस्तर मृतक के पुत्र का प्रथम अधिकार है।